विकास को गति देने वाला है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कोटा का रेलवे स्टेशन नया बनने वाला है, भव्य रेलवे स्टेशन बनने वाला है और रामगंज मंडी स्टेशन को भी फिर से नया बनाने का काम हमारे बिरला साहब कर रहे हैं। परवन बृहद सिंचाई योजना झालावाड़, बारा और कोटा के 600 गांव में पानी उपलब्ध कराया जाएगा। रामगढ़ में टाइगर रिजर्व बनाया गया है। नक्स्य सागर झील और जेठ सागर झील के काम को स्वीकृति दे दी गई है। बूंदी दलेलपुर सड़क परियोजना से को भी वन विभाग से मंजूर किया गया है और कोटा की साड़ी और कोटा स्टोन दोनों को दुनिया भर में जियो टैग दिलाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। भाई और बहनों, मैं आज बताने आया हूं, इतना सारा काम हुआ है ना, मगर इसके लिए मोदी जी को, हमारे नेता बिरला जी को वोट मत देना। ये कोटा के विकास के लिए मत देना, उनका काम ही विकास करना है। इसमें क्या नई बात है? आपने दो बार चुना तो विकास करना इनका फर्ज बनता है, मगर वोट क्यों देना मैं आज बताने आया हूं। बताऊं क्या? कोटा वालों, मन से बड़े आवाज से हाथ उठाकर बताना, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? सभी लोग बोलो, है या नहीं है? एक खड़गे जी कहते हैं राजस्थान वालों का कश्मीर से क्या लेन देन? अरे खड़गे महाराज, आपको भान नहीं है, कश्मीर पर जब जब संकट आया, मेरे राजस्थान की वीरांगनाओं के लाल ने अपना खून बहा है। भाई और बहनों, मुझे बताओ, धारा 370 हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? जोर से बोलो, खड़गे तक आवाज जाए, हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? ये 70 साल से कांग्रेस पार्टी धारा 370 को अनौरस बच्चे की तरह लेकर बैठी थी। वोट बैंक से डर रहे थे, वोट बैंक से डरे। आपने दूसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को हमारे बिरला जी ही बैठे थे अध्यक्ष के स्थान पर। धारा 370 को मोदी जी ने समाप्त कर दिया और हमेशा के लिए कश्मीर को भारत के साथ। ये राहुल बाबा कहते थे धारा 370 मत हटाइए, खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, नरेंद्र मोदी सरकार है, 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने। मोदी जी ने आतंकवाद को समाप्त कर देश को सुरक्षित किया है। नक्सलवाद को समाप्ति के कगार पर लाकर मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, इसलिए मोदी जी को वोट देना है। वोट क्यों देना है भाई? जरा बोलो, धारा 370 हटाई, इसलिए वोट देना है। मुझे बताओ भाई और बहनों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अभी अभी रामनवमी गई, 500 साल के बाद रामलल्ला ने अपना बर्थडे टेंट में नहीं, राम मंदिर में बनाने का। भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर के मुद्दे को अटका रही थी, लटका रही थी, भटका रही थी। मोदी जी ने 5
साल में ही केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। और एक कांग्रेस वाली टोली, इनको निमंत्रण दिया गया कि आप आइए प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में, परंतु एक कांग्रेस वाली टोली गई नहीं, क्योंकि उनको डर लगता है उनकी वोट बैंक समाप्त हो जाएगी। एक और राहुल बाबा है जो 3 महीने में थाईलैंड विदेश में कहीं न कहीं छुट्टी पर चले जाते हैं। ये भाई बहन दोनों गर्मी नहीं सहन कर सकते। बोले अभी चुनाव है, प्रियंका गांधी जी अभी छुट्टी पर थाईलैंड चली गई थी। एक और एक थाईलैंड जाने वाले, छुट्टी लेने वाले नेतृत्व है, और दूसरी ओर 23 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नाते दीपावली के दिन भी देश की सरहदों पर जवानों के साथ रहने वाला नरेंद्र मोदी करनी है। कोटा वालों मुझे बताओ किसको पसंद करोगे भाई? अरे जोर से बोलो किसको करोगे, और जोर से बोलो किसको करोगे? अगर नरेंद्र मोदी को पसंद करते हो, प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो, तो भाई ओम बिरला के नाम के सामने जो कमल का निशान है उस पर बटन दबाना है। कोटा बुंदी वालों, बिरला जी को दिया हुआ कमल के निशान पर एक एक वोट सीधा मोदी जी के अकाउंट में जमा होने वाला है। मैं कोटा को कहने आया हूं, अगर आपने 19 में कांग्रेस को वोट दिए होते तो पीएफआई कोटा का कोटा पीएफआई का गढ़ बन जाता। नरेंद्र मोदी को वोट दिया, नरेंद्र मोदी जी ने पीएफआई को समाप्त कर कर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। अब ये लोग कहते हैं हम पीएफआई पर बैन हटा लेंगे। कोटा वालों मुझे बताओ, पीएफआई पर बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी विकास विरोधी पार्टी, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट 5 साल तक गहलोत की सरकार रही, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ने दिया। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotakhbar.com पर, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।